तो पिछली वीडियो में मैंने थोड़े पैटर्न्स कहे थे ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। तो इसको थोड़ा एक्सट्रापोलेट करते हैं, सोशल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप करें, लेट्स से एक ग्रुप के माध्यम से। अगर आप एक ग्रुप में हो तो ऐसा मान ही नहीं सकता कि आपके अंदर ये डार्क क्वालिटीज़ नहीं होंगी, सबके अंदर होती हैं। अब खिलाड़ी इंसान वो है जो इन चीज़ों से ट्रिगर ना और अपनी ही जी मारे, बट इन चीज़ों का गहराई तक जाए कि यार मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ, एंड देन देखे कि हाँ ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनसे मैं ट्रिगर हो रहा हूँ, एंड हाउ कैन आई काइंड ऑफ फिक्स देम, मैं इसे ठीक कैसे कर सकता हूँ। ठीक है। सो सबसे पहला कॉमन एनवी या एक जेलिसी कह लो कि यार इनकी ज़िंदगी में तो सब बढ़िया, हम ही ऐसे लोल्लो की तरह इधर उधर बैठे हुए हैं, कुछ हो नहीं रहा ज़िंदगी में, कुछ बढ़ नहीं रहा। ठीक है। तो जब भी आप किसी से एनवी फील करते हो, अभी अनकॉन्शियसली होता है, अनकॉन्शियसली हम क्या करते हैं, उसे गिराने की कोशिश करते हैं, उसे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। या ऐसा भी होता है कि कई बार दोस्ती कर ली कि यार ज़्यादा क्लोज आए और फिर उसका ट्रस्ट जीत के काइंड ऑफ उसे गिराए, जो और ही सी टाइप की हरकत है। इंस्टेड जब भी आप किसी से जेलिसी या एनवी फील कर रहे हो, देखो यार ये क्या स्पेसिफिक चीज़ है, इसका बोलने का ढंग है, या ये बात ऐसे करता है, इसके ये काम में ऐसी दिक्कत है, लाइक किस स्पेसिफिक चीज़ से मेरे को एनवी हो रही है, किस स्पेसिफिक चीज़ से मेरे को जेलेसी हो रही है, या इसके रिलेशनशिप बड़े अच्छे हैं, या ये बात करने का बड़ा अच्छा तरीका है, या ये लड़कियों को बड़े अच्छे से कोट कर पाता है, या लड़कों को फॉर दैट मैटर, एंड इट कुड बी एनी वे अक्रॉस द बोर्ड। तो आइडेंटिफाई दैट रूट पॉइंट, बिकॉज दैट समथिंग दैट्स लाइक जो आपके अंदर लैकिंग है एंड यू डेली वांट टू डेवलप योरसेल्फ। सो एनवी ऐसा नहीं है कि आप लाइक अपनी ही जी मार रहे हो कि यार वो तो, और बिल्कुल ही कांटेक्ट कट कर दिया उस इंसान से, बिल्कुल ही मुंह नहीं लगा रहे। लाइक लर्न द थिंग दैट मेक्स यू जेलस, बिकॉज देन यूल ओपन अप योर लाइफ स्टेट। ऐसा नहीं है कि एक दब्बू से बन के रहोगे या गिराने की कोशिश करोगे। वेन यू, जब आप सीखते हैं वो चीज़ जिससे आपको ईर्ष्या हो रही है या जेलेसी हो रही है, तो आप देखते हो आपका एक लाइफ स्टेट एक्सपैंड हो रहा है, एंड देन गेम वैसी नहीं रहती फिर कि यार मेरे को दूसरों को नीचे खींचना है। फिर गेम उस लेवल पे आती है कि यार अब मैं दूसरों को अपने लेवल पे कैसे रहूँ, बढ़ाऊँ कैसे, प्रोवाइडेड आपने जेन्युइनली लाइक अपनी वो वाली एनर्जी की है। सो गेम यहाँ से वहाँ आने का है। फ्रॉम अ लो स्टेटस मैन टू अ हाई स्टेटस मैन, बिकम मोर ऑफ बिल्डर रादर देन दूसरों को खींचना या उनका काम ना रोकना। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि जब कहीं बार जब आप ग्रुप पे जाते हो, एक कंफर्म करने का एटीट्यूड। तो हम कंफर्म क्यों करते हैं किसी भी ग्रुप में, कोई भी स्पिरिचुअल ग्रुप उठा लो या कोई भी ग्रुप, सोशल ग्रुप, या आप किसी ग्रुप समाज सेवक सुधारक ग्रुप में हो, वहाँ का पार्ट देखो, आप देखोगे कि जो भी इंसान की वैल्यू है असली लाइफ में बिल्कुल ही डिफरेंट है, बट जब भी वो उस ग्रुप का पार्ट बनता है, कुछ ऐसे होता है जो एकदम टॉप में बैठा है उस लीडर हायरार्की में। अगर देखें, हम सारे बस मिरर करते हैं, सिर्फ हम बोलते हैं कि हाँ ये वैल्यू होनी चाहिए, वो वैल्यू होनी चाहिए, बट असली में लाइक जब आप असली लाइफ उठा के देखते हो, एकदम ही 360 या 180 ऑपोजिट होता है उस पर। तो जिस भी ग्रुप में हो, आप हमेशा ये इंट्रोस्पेक्ट करिए कि यार जो ये मैं वैल्यूज़ बोल रहा हूँ या फील कर रहा हूँ अनकॉन्शियसली, या मेरे अंदर रैली अप किए जा रही है, ये मेरी नहीं है। ये क्योंकि मैं इस ग्रुप का भी पार्ट हूँ और मेरे को फिट इन होना है, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ या फील कर रहा हूँ। और जब आप डीपली एनालाइज करते हैं, आप एक भीड़ से कटते हैं और एक मोर ऑफ एन इंडिविजुअल बनते हैं। तो पॉइंट ये है कि झुंड का थिंकर ना बनिए, एक इंडिविजुअल ताबड़तोड़ थिंकर बनिए। देखिए यार कि एक ग्रुप की जो बीसी है, मैं सारी तो एक्सेप्ट नहीं करता, जो जो मेरे लिए वर्क करती है मैं वैसे करूँगा, और वैल्यूज़ जो भी वहाँ पे प्रीच की जा रही है उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करिए, एक ज़मीनी बात कि यार इससे मेरी लाइफ में प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ कैसे चेंज आएंगे। तो ऐसे क्या होगा, कई बार होता है ना कि लोग डिसअपॉइंट होते हैं यार कि चीज़ें हमारी तरह से नहीं चल रही, लोग ऐसे हैं वैसे हैं, डिफरेंट है। पॉइंट टू बी मेड इज कि आप किस भी ग्रुप में हैं, आप उन वैल्यूज़ को, लेट्स से अगर आपको ग्रुप का भी पार्ट बनना है और आपके लिए बहुत डीपली महत्व रखता है वो ग्रुप, आप देखिए यार इस वैल्यूज़ को मैं डीपली वन ऑन वन लेवल पे अपनी लाइफ में कैसे उतारूँ, जितनी भी ये वैल्यूज़ एंड थिंग्स लाइक दैट। सो दैट्स दैट। तीसरी चीज़ इज रिजिडिटी। रिजिडिटी एकदम वैसा कि यार बंद इंसान। अब आपने देखा होगा इसे, मोस्टली जो थोड़े ओल्डर टाइप के पीपल होते हैं कि काफ़ी रिजिड होते हैं, जो हमें ठीक लगता है वही है। एंड
अगर आपने अपना काम आगे करना है, यू हैव टू डील और यू हैव टू लर्न टू वर्क विद सर्टेन काइंड ऑफ पीपल जो काफ़ी रिजिड हैं। तो ठीक है, इस चीज़ से डील करने का बेस्ट तरीका विच आई फील है कि मुंह पे तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ हाँ मैं एग्री करता हूँ जो भी तू बोल रहा है, और एकदम साइलेंटली और जस्ट वर्किंग ऑन योर ओन वर्क, कि एक पॉइंट पे आपके पास इतना ज़्यादा डेटा आ जाए कि वो चीज़ एकदम ही ऑन द फेस हो कि यार ये मैं डिनाई ही नहीं कर सकता। आपने थ्रू क्रेडिबल एक्शन वो चीज़ बिल्ड की है। हम यूजुअली डिसअपॉइंट क्यों होते हैं? क्योंकि हम बड़े नाइव होते हैं और ईगर होते हैं अपने आइडियाज़ शेयर करने के लिए बिना उस पर प्रैक्टिकल जोर दिए हुए। तो ऐसे क्या होता है, सर्टेन पीपल, बिकॉज हमें कुछ भी नया पसंद नहीं है, हमें कुछ भी चेंज करना अपने बारे में पसंद नहीं है, तो हम काफ़ी रिजिड हो जाते हैं, क्लोज्ड ककून में आ जाते हैं। तो देखिए इस पैटर्न को, इससे डोंट गेट इम्पैक्टेड, बट देखिए कि आप मैन्यूवर कैसे कर सकते हैं दूसरों की रिजिडिटी अपने फ़ायदे के लिए। एंड वो तभी होता है जब आपके पास लेट्स से इस वॉल्यूम पे वर्क पड़ा है कि अपने आप ही वो चुप हो जाए। अगली चीज़ इज दिस थिंग कि यार अपने आप से काफ़ी सेल्फ ऑब्सेस रहना, कि जो भी हो रहा है इससे मेरे को कितना इम्पैक्ट हो रहा है, लाइक दैट मैं हर जगह मैं वाली फीलिंग, फ्लिप दैट। जब भी आप सोशल सेटिंग्स में जा रहे हैं, देखिए मेरा तो छोड़ दो, लाइक व्हाट पीसेस आर बीइंग मूव्ड हियर एंड देयर, रादर देन बीइंग कि हम सेल्फ ऑब्सेसिव हैं काफ़ी, बी ऑब्सेसिव टुवर्ड्स द पीपल, क्योंकि वो 1-2 घंटे का ही टाइम स्लॉट है, बट व्हेन यू ऑब्जर्व पीपल यू गेट टू नो अ लॉट अबाउट देम। अपने साथ तो आप सारा टाइम, आपको पता है आप कैसे सोचते हो, क्या आपका सीन इन एंड आउट, बट इजंट इट बेटर कि समटाइम्स इतनी वेराइटी है लोगों की, रादर देन शनिंग देम और थिंकिंग कि यार सब मेरे जैसे हो। इंजॉय enjoy their company because everyone is different, everyone will teach you something or the other, कोई ना कोई कुछ ना कुछ सिखाता ही है। अगली चीज़ जो बहुत कॉमन है एंड प्रोबेबली द लास्ट पॉइंट इज कि लेजीनेस। आप देखते हैं यार, खुद भी कितना लेजी हूँ, हाँ सामने वाले भी लेजी कर देते हैं कई बार कि यार छोड़, क्या करेगा काम, हमारे साथ आ बैठ बीसी कर, काम ना कर, काम तो हो जाएगा। सो हाथ जोड़ो, परे हो, बोलो नहीं नहीं अभी करना है, चाहे वो अपना हो सीन, एकदम एक रोबोटिक डिसिप्लिन रहो अपने जीवन में, कि चाहे ग्रुप में को बोल रहा है कि तू काम ना कर, निठल्ला बैठा रहे, या अपना मन ही बोल रहा है, दोनों की ही नहीं सुननी। आगे दुनिया को काटना है, और दुनिया से काटने का मतलब मेरा ये है कि अपने आप को भी काटना है, बिकॉज जो हमारे अंदर कबाड़ है सारा मन में, ये हमने पिकअप तो इसी दुनिया से किया है। तो और जो एक ट्रूथ है हमारे हार्ट, जो हमें पता होता है हर सिचुएशन में कि यार ये चीज़ बेस्ट है, मेरे को पता है करनी है, बट मैं तब भी नहीं करता क्योंकि लेजीनेस है, या प्रोडोमिनेटली लेजीनेस है, या कोई और भसड़ आ गया, कुछ भी काटो, सबको काटो। जस्ट सी कि यार ये काम है अभी, यही ये करना है, यही मेरा दिल बोलता है, एंड आई विल गो फॉर इट, चाहे जैसा भी है वो काम रहे। तो दैट्स देयर, या एंड लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट दीज 5 पॉइंट्स। अगर कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ रेजोनेट किया तो बताओ। एंड देन दिस इज दिविशीष पेंद्रा, बाय, टेक केयर।